Hey guys, welcome back to my channel. In this video, we are going to continue the chapter number 8, cell structure and function from topic size of cell. So without any further ado, let's get started. So our topic is size of cells. The size of cells in living organism may be as small as a millionth of a meter, micrometer or micron, or maybe as large as few centimeters. तो जो साइज़ होती है साइज़ ऑफ सेल होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो इतने स्मॉल होता है कि उन्हें माइक्रोमीटर और माइक्रोन में मेज़र किया जाता है, और अगर वो लार्ज होंगे तो उन्हें सेंटीमीटर्स तक ही मेज़र किया जाता है. ओके, सो हाउएवर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज एंड आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आइज. मतलब ज़्यादातर जो सेल्स होता है वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जिनकी साइज़ जो होती है वो छोटी होती है, जो कि अपन को अपनी अनएडेड आइज से विजिबल नहीं होते हैं. दे नीड टू बी एनलार्ज और मैग्नीफाइड बाय अ माइक्रोस्कोप. उनको अपन को मतलब बड़ा करना पड़ता है और अपन को या फिर माइक्रोस्कोप के अंडर मैग्नीफाई करना पड़ता है ताकि वो हमें एकदम क्लियरली विजिबल हो. ओके, द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया. जो स्मॉलेस्ट सेल होता है वो 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर होता है बैक्टीरिया. ओके, द लार्जेस्ट सेल मेजरिंग 170 mm इंटू 130 mm इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच. जो सबसे बड़ा सेल है वो है एक ऑस्ट्रिच का एग, जो कि जिसकी मेजरिंग क्या है 170 mm इंटू 130 mm. ओके, देन the size of the cells has no relation with the size of the body of the animal or plant. जो साइज़ होती है सेल्स की उसमें कोई रिलेशन नहीं होता है कि उसकी बॉडी की साइज़ और क्या हो. मतलब ऐसा नहीं कह सकते अपन के एलिफेंट की साइज़ बहुत बड़ी है तो उसके सेल्स की भी साइज़ बड़ी होगी. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल्स इन द एलिफेंट बी मच बिगर दैन दोज इन द रैट. मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सेल्स है एलिफेंट में वो बहुत बड़े हैं, जो कि रैट में है उससे बहुत ज़्यादा बड़े हैं उसके सेल्स. इट्स नॉट नेसेसरी. द साइज ऑफ द सेल इज़ रिलेटेड टू इट्स फंक्शन. जो साइज़ होती है सेल की वो उसके फंक्शन से रिलेट करती है. फॉर एग्जाम्पल, नर्व सेल्स बोथ इन एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच. जो नर्व सेल्स होते हैं जो कि एलिफेंट और रैट में लॉन्ग ही होते हैं और ब्रांचली होते हैं. ये परफॉर्म द सेम फंक्शन दैट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज. मतलब वो एक सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं. व्हाट ट्रांसफरिंग मैसेज, मतलब वो अपन के बॉडी में मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं ब्रेन तक, ताकि ब्रेन अपने जो भी बॉडी पार्ट है उसको कमांड दे. सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. यू हैव लर्न दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ मैनी ऑर्गन्स. आपने पढ़ा होगा कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं. You have studied in class 7th about the digestive organs which together constitute the digestive system. अपन ने पढ़ा है क्लास 7 में कि जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो जो कि मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं. Each organ in the system performs different functions such as digestion, assimilation and absorption. मतलब जो भी होते हैं ना ऑर्गन वो अपने अपने सिस्टम को परफॉर्म करते हैं. लाइक डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन परफॉर्म करता है, और जो प्लांट के रूट्स होते हैं वो एब्जॉर्प्शन एक्सेट्रा. सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस. जो भी है ना प्लांट्स के ऑर्गन्स होते हैं वो भी अपने अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जांपल, रूट्स हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. जो रूट होते हैं वो सॉइल में से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और लीव्स तक पहुँचाते हैं. Leaves, as you have learned in class 7th, are responsible for synthesis of food. Leaves क्या होती है जो कि फूड को सिंथेसाइज करती है. We have learned in class 7 that leaves are responsible for synthesis of food. Each organ is further made up of smaller parts called tissue. जो भी organ होता है वो छोटे छोटे parts का बना हुआ था. That's called tissues. Okay? A tissue is a group of similar cells performing a specific function. जो भी टिश्यू होता है वो एक ऐसा ग्रुप होता है सेल्स का जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है. पहली रियलाइज दैट एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यू विच इन टर्न आर मेड अप ऑफ सेल. जो पहली को ये लगता है कि जो ऑर्गन होते हैं ऑर्गन टिश्यूज से बने हुए होते हैं, और टिश्यू किससे बने हुए होते हैं, सेल से. द सेल इज़ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट. जो सेल होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है. देन
Then parts of the cell. Cell membrane. The basic components of a cell are cell membrane, cytoplasm and nucleus. जो basic components होते हैं cell के वो क्या है? Cell membrane, cytoplasm and nucleus. Okay? The cytoplasm and nucleus are enclosed within the cell membrane. जो cytoplasm और nucleus होता है वो एक cell membrane के अंदर closed होता है. Okay? और जो भी वो membrane होती है उसे अपन plasma membrane भी कहते हैं. The cytoplasm and nucleus are enclosed within the cell membrane, also called the plasma membrane. Okay, the membrane separates cell from the another and also the cell from the surrounding medium. जो membrane होती है वो cell को दूसरे cell से separate करती है. Okay, the plasma membrane is porous and allows the movement of substances or materials both inward and outward. जो plasma membrane होती है उसमें छोटे छोटे से holes होते हैं जो कि सब्सटेंस को इनवर्ड आउटवर्ड करने में, उनके जो मटेरियल्स होते हैं उनको बाहर अंदर लाने में हेल्प करती है. ओके, देन द बाउंड्री ऑफ द अनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल. जो बाउंड्री होती है अनियन सेल में सेल मेम्ब्रेन वो एक और थिक लेयर से कवर होती है, दैट्स कॉल्ड सेल वॉल. द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस. जैसा कि 8.5 यू विल सी इन 8.5 फिगर दैट द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस. जो भी छोटे छोटे से राउंड्स दिख रहे हैं बीच में दैट्स कॉल्ड न्यूक्लियस. द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. जो भी बीच में जेली लाइक सब्सटेंस है दैट्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म. You have learned earlier that the cell membrane gives shape to the cell. In addition to the cell membrane, there is an outer thick layer in cells of plants called cell wall. मतलब जो भी है ना सेल मेम्ब्रेन होता है उसके बारे में एक थिक लेयर होती है. प्लांट ज़्यादातर ये प्लांट्स में ही होती है क्योंकि प्लांट्स को ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए होती है बिकॉज अगेंस्ट टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड. तो उसके बाद एक और थिक लेयर होती है दैट्स कॉल्ड सेल वॉल. This additional layer surrounding the cell membrane is required by the plants for protection. जैसा कि मैंने कहा कि जो लेयर होती है एडिशनल लेयर वो प्लांट्स के सेल मेम्ब्रेन के बाद इसलिए होती है क्योंकि प्लांट्स को प्रोटेक्शन चाहिए होती है. प्लांट सेल्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशंस इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर. जो प्लांट सेल होती है उन्हें प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट चाहिए होती है? टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एक्सेट्रा. They are exposed to these variations because they cannot move. उनको ये चीज़ें क्यों चाहिए होती है? Because they can't move. वो अपनी तरह चल नहीं सकते. बारिश होती है अपन घर के अंदर आ जाते हैं, छाते का यूज़ करते हैं, रेन कोट एक्सेट्रा. बट प्लांट्स के पास ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं होते, इसीलिए उनको नेचर से सेल वॉल प्रोवाइड है. ओके, सेल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द लीफ पील ऑफ ट्रेडिस्केंटिया, एलोडिया और रोहेया. मतलब जो सेल्स होते हैं उनको लीफ पील में अपन ये जो 3 प्लांट्स के नाम है उसमें देख सकते हैं. यू कैन प्रिपेयर अ स्लाइड एज इन केस ऑफ ऑनियन. अगर आप एक स्लाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आपको अनियन के अंदर मतलब जो भी ये सेल वॉल वगैरह देखनी हो तो. पहली आस्क बूजो इफ यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व एनिमल सेल्स. ओके, देन cytoplasm. It is the jelly-like substance present in between the cell membrane and the nucleus. ये एक jelly-like substance होता है जो कि cell membrane और nucleus के बीच में present होता है. Various other components और organelles, बहुत सारे components और organelles के भी बीच में of cells are present in the cytoplasm. और बहुत सारे जो भी components होते हैं organelles वगैरह वो भी cell के वहाँ पे present होते हैं cytoplasm में. These are mitochondria, Golgi bodies, ribosomes, etc. You will learn about them in later classes. What is mitochondria? Mitochondria is a generator of cell. Okay? और बाकी अपन कल पढ़ेंगे. If you like this video, please give it thumbs up and please subscribe my channel. Thank you.